Hello students, how are you and welcome back to my channel Biology Belief. As we are going to start our new topic, today's topic will be your PNS. What is the PNS? Peripheral Nervous System, ठीक है? And हमने already CNS part का maximum topic कर चुके हैं. This is highly recommended to you कि आप लोग पहले का वीडियो को देख के आइए. Because of we already completed the forebrain and the midbrain, सिर्फ लेफ्ट क्या था हमारा हिंड ब्रेन. ऑल राइट, तो देखो हिंड ब्रेन में क्या होता है. जो हिंड ब्रेन है, ये हिंड नहीं हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन का मतलब क्या होता है? जो छुपा हुआ है. हाइंड का मतलब ये होता है छुपा हुआ है, विच इज नॉट विजिबल. ऑल राइट, सो ठीक है. तो देखो इसमें मेनली क्या कंप्राइजेस होता है? योर पॉन्स, ठीक है, पॉन्स, सेरेबेलम एंड द मेड्यूला, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है. देखो जो पॉन्स होता है वो कंसिस्ट फाइबर ट्रैक इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन. जो आपका पॉन्स है वो उसमें एक फाइबर ट्रैक्ट होता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को इंटरकनेक्ट करता है थ्रू द ब्रेन, मतलब ब्रेन में, ठीक है. सेरेबेलम हैज अ वेरी कॉन्जुलेटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स. अब देखो जो सेरेबेलम है ये दिख रहा है आपको. आई होप आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा. सो वहां पर आप लोग देखो जहाँ सेरेबेलम है वहां पर बहुत सारे ऐसे सरफेस प्रेजेंट है, कॉन्जुलेटेड सरफेस, जहां पर आपका जो न्यूरॉन्स है वो वहां पर आ सकता है, ठीक है. द मेड्यूला ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो आपका मेड्यूला है ये किससे, जो मेड्यूला कंटेंट सेंटर विच द मेड्यूला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो मेड्यूला है वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, अटैच है. The medulla contains center which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion. All right. So this much is completed and midbrain में हमने पूरे डायग्राम के साथ हमने क्या देखा था? If you remember that we are going to corpora quadrigemina. I revise you. देखो corpora quadrigemina just हमारे ब्रेन के. So I will show you in the book. You will appreciate that. देखो कॉर्पो क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, ये ब्रेन के जस्ट इस पार्ट पे प्रेजेंट होता है. ओवल लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं. क्वाड्रिजेमिना मीन्स, क्वाड्री मीन्स होता है 4, ठीक है. तो एक आपका सुपीरियर कॉलिकुलस होगा और एक आपका इंफीरियर कॉलिकुलस होगा, ठीक है. तो जो सुपीरियर कॉलिकुलस है दैट इज योर विजुअल रिफ्लेक्स. व्हाट इज द विजुअल रिफ्लेक्स? विजुअल रिफ्लेक्स इज नथिंग बट द आपका जो आंख और आपका जो हेड है वो सामने आएगा. कहाँ पर? जब आप छोटी छोटी चीज को देखोगे. सपोज आपकी राइटिंग बहुत छोटी है तो अगर उसको टीचर को चेक करना है तो वो अपना आंख और हेड को सामने ला के देखेगा. तो दैट इज द वेयर वी प्रेजेंट सुपीरियर कॉलिकुलस. इंफीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस मीन्स होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स. ऑडिटरी रिफ्लेक्स मीन्स आपका कानों का काम होता है इसमें, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द PNS, ठीक है. हमने CNS कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी. केमिकल साइनेप्स कंप्लीट हो चुका है. इफ यू आर नॉट वॉच दैट वीडियो, दैट इज हाईली रिकमेंडेड टू यू. यू गो एंड वॉच द वीडियोज. ऑल राइट, so this is the peripheral nervous system, ठीक है. CNS में क्या था? हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने पहले पढ़ा था ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है. जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ऑर्गन विसरल ऑर्गन को करता है. विसरल ऑर्गन मीन्स विच इज नॉट कंट्रोल बाय आवर सेल्फ, इट इज इनवॉल्वेंट्री, ठीक है. और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है?
वॉल्वेंट्री ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। इसमें आता है आपका क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व इज 12 of pair, that is a 24 in number, and spinal nerve is a 31 pair, ठीक है, which is a 62 in a number। आपको इतना पता होना चाहिए। So let's get start with the spinal nerve, ठीक है guys। Actually this is not given in your NCERT book, but it is very important for you all। First of all you have to learn the cranial nerve, ठीक है। ये cranial nerve आपके NCERT बुक में नहीं दिया है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड सीन बाय यू, ठीक है। अब आपको इसमें का एक तो आपको इसमें का पूरा ये याद रखना है, और इसके थोड़े बहुत फंक्शन और रोमन नंबर में भी आता है। अब चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका याद करने का तरीका, निमोनिक बताती हूँ, ठीक है। व्हाट इज द निमोनिक ऑफ दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। न्यूमोनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, अकॉर्डिंग टू मी। मैं क्योंकि जो भी पढ़ती हूँ न्यूमोनिक से ही करती हूँ, ठीक है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो इसका जो न्यूमोनिक है वो क्या है, देखो ये यहाँ मैं कर देती हूँ ओ ओ ओ, ठीक है। टू टच एंड फीलिंग velvet gives very amazing happiness, ठीक है। देखो ओ ओ ओ, टू टच एंड फीलिंग अ वेलवेट गिव्स अ वेरी अमेजिंग हैप्पीनेस। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, देखो ओ का मतलब होता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक का मतलब एक ओ का मतलब होता है ऑप्टिक और ऑक्यूलोमीटर। अब आपको लग रहा होगा कि तीनों ओ है, तो आपको याद कैसे करें, तो इसको मेन याद करने का है। देखो फर्स्ट वर्ड तो ओ है, बट सेकंड वर्ड से याद करते हैं। ये आपका क्या है, एल है, ये पी है, ये सी है। तो जनरली हम लोग LPG बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग याद कर लो LPC। तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड योर ऑक्यूलोमोटर। जो आपका फोर्थ होता है दैट इज द ट्रोक्लियर नर्व, फिफ्थ इज द ट्राइजेमिनल, सिक्स इज द एब्यूडेसेंस, फेशियल, वेस्टिब्युलर एंड वेस्टिब्यूल कॉलिक्लियर, ग्लॉसिफेरेंजियल, वेगल, स्पाइनल एंड द हाइपो। और गाइस दिस what, ये I use different pen for that। जो ये वेस्टिबुलर लॉक्यूलर है ये आपका आएगा जब हम लोग कान का पढ़ेंगे। देखो इसका फंक्शन क्या होता है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ये आपका सुनने का भी काम करता है और हमारे बॉडी को मेंटेन भी करता है गाइस, इक्विलिब्रियम में रखता है, ठीक है। तो देखो इसमें का तो जनरली, अब आप लोग क्वेश्चंस में आओ, क्वेश्चन कैसे इसमें पूछता है। तो मेनली इसको क्वेश्चन पूछने का ये होता है कि आपको रोमन नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कि जैसे आपको पूछ दिया, मान के चलो 5th 6th 7th 8th कौन सा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट जो 10% आता है ना आउट ऑफ एनसीईआरटी, उसमें से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिट इज बिलोंग विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, है ना, उसी टॉपिक से, दैट्स व्हाई I used to explain you. This is the part 1 for your PNS. So second we are going to start the spinal cord. So now begin here. So ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, ऑप्टिक का मतलब होता है विजन, ऑक्यूलोमोटर जो ये आईलिड और आई बॉल, जो आई बॉल को मूवमेंट कराने के लिए काम करते हैं, कौन सा, ऑक्यूलोमीटर, ट्रोक्लियर, इन्वर्टेड सुपीरियर ऑब्लिक,
ट्राइजेमिनल होता है चीविंग फेस, माउथ, टच एंड पेन। एविडेंस टर्न आई, जो आई के लिए होता है दैट इज योर थर्ड, फोर्थ एंड द सिक्स्थ, दैट आर द बेसिकली फॉर द आई, ठीक है। और जो फेशियल का होता है वो फेस के लिए होता है। और वेगस सेंस, गाइस आप लोगों को ज़्यादा इसमें नहीं जानना है, जो इम्पॉर्टेंट है आपको इसका नाम याद होना चाहिए, निमोनिक से एक बार याद कर लो, ठीक है। और इसमें मुझे और कुछ बताना था, दैट इज द, देखो जो नर्व होता है वो क्या होता है, एक्सॉन का, एक्सॉन बंडल में जो प्रेजेंट होता है दैट इज नथिंग बट द नर्व, ठीक है। अब जो नर्व है सेंसरी होता है और एक मोटर होता है, ठीक है। देखो ये सपोज ये 2 पेन्स है, ठीक है, आई होप दिस इज सीन बाय यू। अब ये पेन्स है, ये नर्व प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके तरफ सीएनएस है, मेरे तरफ रिसेप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आएगा दैट इज सेंसरी, और जो रिसेप्टर से सीएनएस तक जाएगा दैट इज नथिंग बट द मोटर न्यूरॉन्स, और दोनों जो एक साथ रहेंगे वो क्या होता है, मिक्स्ड। तो गाइस मैं यहीं पर आप लोगों को बताती हूँ इसको कैसे याद करते हैं, ठीक है। देखो सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर से बिग बुक्स मैटर मोर, बिग बुक्स मैटर मोर, ठीक है। अब देखो जो एस एस से स्टार्ट होगा गाइस, जो एस एस से स्टार्ट होगा दैट इज नथिंग बट योर सेंसरी, ठीक है। और जो एम से स्टार्ट हो रहा है ये तीनों आपका आएगा, जो एम से स्टार्ट हो रहा है दैट इज नथिंग बट योर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और जो बी से स्टार्ट हो रहा है ये बर्ड, ब्रदर, वीक, बुक्स, ये क्या होगा, मिक्स्ड, ठीक है। तो ये मिक्स्ड, अब आपको मिक्स्ड है तो उसको भी कोई मतलब वो रहता है, निमोनिक्स है, उसको आप लोग खुद से बनाने की कोशिश किया करो कि कैसे इसको याद करना है गाइस, ठीक है। देखो जो मिक्स्ड है उसका भी एक निमोनिक्स है, देखो पसंद, तो देखो प से क्या होगा 5th, स से क्या होगा 7 का 7, ठीक है। न से होगा 9, द से होगा 10, ये चारों होता है, ये मिक्स्ड नर्व होता है गाइस। So this much is clear to you all guys. In the next video we are going to study about the more in the spinal cord, ANS. So guys, we continued with this video for another video also. So keep study, be happy, and thanks for watching.